अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो बहुत मज़े की रेसिपी है। बहुत से कबाब आपने खाए होंगे, ये भी यूनिक से कबाब आप खा के देखें, बहुत मज़े के लगते हैं, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट से। कुछ न्यू ट्राई करने का दिल है तो मेरी ये रेसिपी ट्राई करके देखें। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कबाब किस तरह से और कैसे बनाए। सबसे पहले मैंने 1.5 कप लिए हैं मकई के दाने। मकई के दानों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब ये बहुत बारीक नहीं ग्राइंड करना, ज़रा सा मोटा मोटा ग्राइंड करना है। उसके बाद 3 बॉयल किए हुए मैश किए हुए आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ये देखिए कितने फ़ाइन पीसे हुए हैं। इसी तरह से आपने जो मैश करना है वो बहुत अच्छे से करना है इसको मैश। इसके बाद इसमें डालनी है प्याज। एक छोटी प्याज मैंने ली थी, ऑमलेट की तरह इसे काटना है और फिर इसे शामिल करना है अपने अमेज़े में। 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसमें छोटी बारीक काट के डाल दी हैं। उसके साथ इसमें थोड़ा सा धनिया लिया है मैंने, धनिया भी बारीक काट के डाल लेना है। 1 मुट्ठी तकरीबन धनिया था और 1 ही मुट्ठी तकरीबन इसमें पुदीना डालूंगी मैं। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। 2 बड़े चम्मच इसमें मैदे के शामिल करूँगी मैं, इससे बाइंड बहुत अच्छा होगा ये। और 2 ही चम्मच इसमें मैं बेसन के शामिल करूँगी। एक तो इससे बाइंड बहुत अच्छा होगा, दूसरा इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसके साथ इसमें 2 ही चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालने हैं। और कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद ये कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। अब इसमें लाल कुटी हुई मिर्च मैंने 1 छोटा चम्मच डाली है। नमक छोटा चम्मच डाला है। नमक हस्बे जायका डालें आप, जितना आपका टेस्ट है उस हिसाब से। और ये कुटा हुआ धनिया और गरम मसाला है, ये मैं इसमें 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। और अब इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स, के एक बहुत अच्छा और फाइन सा जो मिक्सचर है ना वो आपका तैयार हो जाए। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ लगी घंटी को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ये देखिए ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम ब्रेड क्रम्स डालने हैं। फ्रेश ब्रेड लेके उसे आप ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करें और वो इसमें ऐड कर दें। तकरीबन 2 से 3 स्लाइस आपने डालने हैं। और ये हो गया है। अब इसमें कुछ मैं बिल्कुल साबुत मकई के दाने डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कहीं कहीं जब मकई के दाने मोटे मोटे से आएंगे तो वो अच्छे लगेंगे। ये देखिए ऑयल से ग्रीस कर लिया मैंने हाथों को और इससे अब मैं कबाब बनाऊँगी। इन कबाब को स्टिक्स पे लगाना है। मेरे पास स्टिक्स पड़ी हुई थी, इसके ऊपर मैं इसको इस तरह से लगा दूँगी। अच्छे से बाइंड करते जाना है ताकि जो स्टिक है उसके ऊपर ये चिपक जाएं अच्छे से और शेप भी जो है वो बहुत अच्छी आ जाए इसकी। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा और मुझे फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, हमारे कॉर्न कबाब। और ये मैंने सारे कबाब को इसी तरह शेप दे दी है। अब इसे करेंगे डीप फ्राई। ये बहुत अच्छे डीप फ्राई होंगे, इसके ऊपर आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है अब। और ये इसको मैं इसी तरह से इसको डीप फ्राई कर लूँगी। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर इसका आ जाएगा तब इसे निकाल लेंगे और तब तक हम इसे डीप फ्राई करते हैं। बहुत अच्छा सा इसका कलर आएगा। ऊपर से ये बहुत क्रिस्पी होंगे लेकिन अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होंगे। और ये हो गए हैं। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और ये देखिए व्यूअर्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। और ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मेरी आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।